हाई जोश कहने में एक तरह का इन्फ्लुएंस नहीं। हमारे साथ सारे जुड़ चुके हैं इस वक्त में। हर्षवर्धन नजर आ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपके बिल्कुल बगल में विवेक श्रीवास्तव हैं जो कि लेफ्ट के लीडर हैं, और सतीश के सिंह साहब भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो पॉलिटिकल मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे भी आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। इस वक्त हमारे साथ जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। जफर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की जूही सिंह भी जुड़ चुकी हैं। जूही जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नीरज सिंह साहब, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको नीरज कुमार साहब नजर आ रहे हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं जफर इस्लाम साहब आपसे करना चाहूंगी कि आप लोग आज जाकर थोड़ा जोश में नजर आए हैं। इससे पहले तो ना लड्डू, ना पटाखे, ना ढोल, ना नगाड़े, मतलब आज जाके लग रहा है कि 4 जून वाला कोई माहौल है। देखिए रुबिका जी, 4 जून को तो पार्टी दफ्तर में आपने तो कवर किया ही था। पार्टी दफ्तर में बड़ा जश्न मना था। सबको धन्यवाद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को धन्यवाद किया था, कार्यकर्ताओं को उन्होंने एड्रेस किया था और पूरे देश और दुनिया को उन्होंने बताया था कि फिर से ये ऐतिहासिक जीत है और उसके लिए जिम्मेदार देश की जनता, जिसका आभार व्यक्त किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी। चारों तरफ नगाड़े बज रहे थे, पूरे पार्टी दफ्तर में नगाड़े बज रहे थे। सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश के हर ऑफिस में नगाड़े बज रहे थे। खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था और ऐतिहासिक जीत के लिए एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है, अब हो ही गया है। सुनिए ना, हमें भी पता है ना, वो बॉडी लैंग्वेज तो हम भी आजकल रीड कर ही लेते हैं। मैं तो आपको कह रही हूँ कि ये जो फेक नैरेटिव अगर विपक्ष की तरफ से गढ़ा भी जा रहा था कि वो जीत गए, आप हार गए, तो सर आते ना, ताल ठोक के एकदम आते कि कहाँ बताओ भैया, कहाँ दिख रहा है आपको हार गए हैं। अच्छा सुनिए, या फिर ये कह दीजिए कि वो 400 पार वाला नारा, उसमें आप खुद भी जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि भैया हम 400 पार ना कर पाए। आपने एक सही आंकड़ा आप एक छोटा सा आंकड़ा आपने छोड़ दिया। हाँ। आपने बहुत डिटेल में सारी चीज बताई कि कैसे एनडीए जीता है, कैसे भारतीय जनता पार्टी जीती है, कितने वोट शेयर है, कितना परसेंटेज है, कितना एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स है। एक चीज कभी कोई आपको शायद बोलेगा तो वो भी मैं आपकी तरफ से इनके आपके दर्शकों को और साथ में जो पैनल में बैठे हैं उनको बता देता हूँ कि जो जितने पे कांग्रेस बोले कि हम कम सीटों पे लड़े थे। अरे भाई, कम सीटों पे लड़े थे, उससे क्या आप नंबर ऑफ सीट्स कितने वोट आए वो भी देख लीजिए। तो वो भी पर सीट्स में डिफरेंस बता रहा हूँ, पर सीट जो है 1.25 लाख का डिफरेंस है बिटवीन ऐसा है। फिर जफर साहब, ये तो हमने आंकड़े बताए तब जाकर मुझे लगता है आपका थोड़ा कंधा चौड़ा हुआ है, वरना मैं तो कह ही रही हूँ ना कि वो जश्न आप में क्यों नहीं, वो जश्न की लहर दिख रही थी। ये बात तो सच है ना कि जो नैरेटिव वहां से क्रिएट किया गया, एक बार के लिए लगने लग गया कि हाँ सही है, ये लोग तो ना पहुंच पाए 400 पार। देखिए रुबिका, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी जो जिसको कहते हैं खबर थी उत्तर प्रदेश से, अखिलेश यादव की पार्टी वजह से कांग्रेस, इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं है। हो सकता है कांग्रेस के नेता प्रवक्ता न स्वीकार करें, लेकिन अखिलेश यादव की ही वजह से वो सीटें, और मैं तो कार्य हो सकता है गलत, अखिलेश यादव ने बनाया उन बनाओ है। वो जो सीट भाजपा हारी है निश्चित तौर पर उस, लेकिन प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, अकेले 2 से नहीं होते हैं। तो बरस के चेहरे पर वो जो थोड़ा कम तो आता है। एक चीज और है, पार का नारा होगा। उनको देखिए ना, विवेक भी यहाँ पर मौजूद थे। विवेक जी, अब शपथ लेने हम तो इतने खुश थे भाई, विवेक जी इतना बिल्ट आया था, कुछ भी कहिए, और एक रिजल्ट आया है, लेकिन 3rd डिवीजन जी आज अगर 1st डिवीजन है तो उसको थोड़ी कह देंगे। नहीं, देखिए इसको रुबिका एनालाइज करता हूं। ट्रेडिशनली जो 90 इलेक्शंस में हम एनालाइज करते हैं, चुनाव लड़ी 200 बीच का मार्क है जिस प्रकार बनेगी, किसी को क्लियर में लेट मी स्पीक, देन यू दीजिए। रुकिए, अब यू कैन करेक्ट मी लेटर ऑन। सर प्लीज डोंट ब्रेक माय फ्लो। अब आप मेरी बात सुनिए, किसी भी पार्टी को नहीं मिला था, प्रीपोल अलायंस आपका भी था, प्रीपोल अलायंस हमारा भी था, सब लोग फर्क कहां, क्यों हम इसको मोदी की हार, एनडीए की हार नहीं मानते? क्योंकि थे एक हिंदुत्व, अयोध्या, चित्रकूट, कौन भूमि नहीं है जिस हारी हो चीज। जब था मोदी सरकार, एवरीथिंग, देयर वाज नो एनडीए कम, तो इसी हार मानते हैं। हाँ करें, आपके 240 का घटक है, लेकिन अन्य से क्या मैं आपके मानने से कि चांद को हम तो कांग्रेचुलेट हैंडल मुड़ा सकते हैं। देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। हाँ। और जो कयास जिस ढंग के लगाए जा रहे थे और जिस ढंग की चर्चा हो रही थी, इंडी गठबंधन सरकार बनाएगा, इंडी गठबंधन यह दावा करेगा
टीडीपी और जेडीयू की ओर हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। तरह तरह की बातें मीडिया में आ रही थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्टता के साथ कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, पहले दिन से हम लोग कह रहे थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप अगर दूसरे के घर में देखना चाहते शीशा, तो अपने घर का भी तो देखिए। कि आप दूसरे के यहाँ अंतर विरोध अगर देखिएगा तो सवाल लाजमी उठेगा ना। और यह भी रूबिका जी समझना आवश्यक है, गठबंधन के बगैर दिल्ली नहीं चल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्पष्टता के साथ आज भी कहा है कि एनडीए पुराना गठबंधन है और एनडीए और गठबंधन के घटक दल के नेताओं के प्रति भी उन्होंने सम्मान व्यक्त किया, चाहे वो शरद जी हों, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हों, जैसे नेताओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो एक उन्होंने कहा है कि भाई वो विवेक जी कह रहे हैं जो कॉमन काम करने का जो तरीका होगा वो सहमति का रास्ता होगा। नीरज जी कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप और हम एक साथ थे। अच्छा। नहीं, ये और हम तो एक साथ थे ना, अग्निवीर पे एक साथ थे हम लोग, कास्ट सेंसस पे एक साथ थे, हम इकट्ठे भाजपा को घेरते थे। और नीतीश जी का तो हम अभी नहीं, रूबिका जी इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात का एहसास है ना, जो आज कह रहे हैं कि इंटीग्रिटी पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हमने अलायंस बनाया और इसको पटना में मीटिंग की, तो कभी अरविंद केजरीवाल जी से जो जेल में है, कभी ममता बनर्जी की पार्टी से, ये लोग कुछ न कुछ टिप्पणी करवाते थे। और नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। कहा गया कि इनकी पार्टी समाप्त हो गई, इनकी भूमिका खत्म हो गई, लेकिन 3/4 सीट पर तो नीरज जी विद रिस्पेक्ट मैं तो यही कहूंगा कि जिनके साथ आप गए हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है। महाराष्ट्र में इन्होंने शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, जगह जगह जाके तोड़फोड़ करते हैं। हमने तो सम्मान ही दिया आपको हमेशा, कभी सेंधमारी नहीं हुई। हम लोग को स्मरण है कि जनता दल को तोड़ने में कांग्रेस ने बड़ी भूमिका, किसी ने नहीं सोचा। बहुत धन्यवाद। और खूब आपकी मेहनत, और वो मेहनत रंग लाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोगों का ये मान लेना, और खासकर आपके साथी राहुल गांधी का, तो वो तो 7वें आसमान से नीचे आने को ही राजी नहीं है कि बस अब जो अगला प्रधानमंत्री है वो मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। थोड़ी सी